हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में शेयर करूंगी पिंटरेस्ट इंस्पायर्ड रफल ड्रेस। तो यहाँ पे हम सिंपल और इजी वे में बनाना सीखेंगे। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइज, इस वीडियो को पूरी एंड तक ज़रूर देखिएगा, कहीं भी स्किप ना करें। सो गाइज, हमें इस रफल ड्रेस को बनाने के लिए यहाँ पर 3 चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले हम ये जॉर्जेट का फैब्रिक ले लेंगे। ये 5.5 मीटर है। ये फॉक्स जॉर्जेट है। उसके बाद मैंने लाइनिंग के लिए सेंटून फैब्रिक लिया है। सेंटून फैब्रिक यहाँ पे 2.5 मीटर है। उसके बाद नेक इसके कुर्ती के नेक में और ड्रेस में डिज़ाइनिंग के लिए ये वाली लेस ली है मैंने मल्टी कलर में। ये 10 मीटर है। सो गाइस, सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। टॉप पार्ट की कटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे फैब्रिक 4 फोल्ड में ओपन करके बिछा लिया इस तरह से। सो गाइस, मुझे टॉप पार्ट की लेंथ 14 इंच की चाहिए, तो यहाँ पे मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखूँगी मार्जिन के लिए। उसके बाद हम क्रॉस बैक की मार्किंग करेंगे। क्रॉस बैक यहाँ पे मैं 7.5 इंचेस पे ले रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। आर्म होल भी मैं 7.5 इंचेस पर लगा रही हूँ। उसके बाद हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट का यहाँ पे हम 4th पार्ट लगाएंगे 9.5 इंचेस पर। वेस्ट की मार्किंग करेंगे तो वेस्ट का यहाँ पे हम 4th पार्ट लगाएंगे प्लस 2 इंच मार्जिन। चेस्ट पर भी हम 2 इंच मार्जिन ले लेंगे और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ आर्म होल की साइड से कॉर्नर से हम 1.5 इंच पर मार्क करेंगे और आर्म होल की शेप दे देंगे। हमारे टॉप पार्ट की मार्किंग हो चुकी है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हम इस तरह से फ्रंट पार्ट को अलग रख के फ्रंट के आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम इसे मेन फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। यहाँ पे मैंने मेन फैब्रिक को जॉर्जेट फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड में ओपन करके बिछा लिया है। उसके ऊपर हम लाइनिंग को इस तरह से रखेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो टॉप पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो जो बचा हुआ इसका फैब्रिक है, ये मैंने इसे 4 फोल्ड में इस तरह से बिछा लिया है। सिंपल स्लीव की हम इस पर मार्किंग कर लेंगे। स्लीव्स की लेंथ यहाँ पे मुझे 15.5 इंच चाहिए। 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है मैंने, 17 इंच। इस तरह से 17 इंच में मार्क करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद इस तरह से कॉर्नर साइड से हम 3 इंच में मार्क करेंगे और यहाँ नीचे से भी ओपन साइड से 3 इंच मार्क करके आर्म होल की शेप ड्रॉ कर लेंगे। इसकी कटिंग कर लेंगे। सो गाइस, हम सबसे पहले टॉप पार्ट रेडी करेंगे। उसके बाद हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे रफल्स की। तो यहाँ पे मैंने टॉप पार्ट पे फ्रंट का नेक बनाना है, तो यहाँ पे मैं नेक की विड्थ 3.5 इंच ले रही हूँ और लंबाई 7 इंच। एक बॉक्स बना लेंगे इसे। बॉक्स बनाने के बाद हम यहाँ पे वी नेक ड्रॉ कर लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी नेक ड्रॉ कर सकते हैं। नेक ड्रॉ करने के बाद इसे खोलकर हम दूसरी साइड भी ट्रेस कर लेंगे नेक को। ट्रेस करने के बाद इसे खोलकर थोड़ा और डार्क कर लेंगे चौक के निशान को। उसके बाद इसका मेन फैब्रिक रखेंगे इस पर। इस तरह से रखने के बाद जो हमने चौक से नेक ड्रॉ किया तो उस पर हम सिलाई लगा लेंगे एक। सो गाइस, यहाँ पे मैंने नेक स्टिच कर लिया है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए छोटे छोटे इसमें कट्स लगा देंगे। कट्स लगाने के बाद हम इसे पलट देंगे और इस नेक पे हम एक टॉप स्टिच भी लगा लेंगे। सो गाइस, मैंने यहाँ पे नेक पे टॉप स्टिच लगा लिया और इसके सेंटर में एक मार्क भी कर लिया है। अब हम इस पर नेक लेस से जो है नेक के पास हम डिज़ाइनिंग करेंगे। तो इस तरह से पूरे टॉप पार्ट में हम नेक पर डिज़ाइनिंग करेंगे लेस को रख के। तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी पैटर्न बना सकते हैं, लेकिन इस ड्रेस में इस तरह का पैटर्न बना है तो इस तरह से हम बनाएंगे। तो इस तरह से मैंने इसे पिन अप करके रख लिया है। इसे स्टिच कर लेंगे। 1 बाय 1 हम सारे लेसेस को इस तरह से स्टिच कर लेंगे।
सो गाइस यहाँ पे मैंने लेस को स्टिच कर लिया है। टॉप पार्ट में लेस लग चुकी है इस तरह से। इसी तरह से मैंने बैक पार्ट भी रेडी कर लिया है इसमें नेक बना के। अब हम इसकी फ़िटिंग करेंगे। तो जो हमने फिटिंग का निशान लगाया था उस पर हम फिटिंग कर लेंगे एंड इसके शोल्डर भी जॉइंट कर देंगे इसके। यहाँ पे मैंने शोल्डर भी जॉइंट कर दिया, उसकी फ़िटिंग भी कर ली है। अब इसमें स्लीव्स अटैच करेंगे। तो सिंपल स्लीव जैसे अटैच करते हैं हमें वही अटैच करनी है सिंपली। तो इसे अटैच कर लेंगे स्लीव्स को इसमें। यहाँ पे टॉप पार्ट में हमारी स्लीव्स अटैच हो चुकी है। अब हम इसके रफल्स का पार्ट बनाएंगे। जो हमारा बॉटम पार्ट में रफल था उसके पार्ट बनाएंगे नीचे का फ्लेयर वाला। तो इस तरह से मैंने सेंटून फैब्रिक को सिंगल ओपन करके बिछा लिया है। ये डबल में नहीं सिंगल है। तो इस तरह से हम इसे तिकोना बिछा लेंगे अम्ब्रेला शेप में। गाइस ये सिंगल ही फैब्रिक है, उसके बाद मैंने फ़ोल्ड कर लिया था, ये डबल में हो गया है। इसमें हमें ज़्यादा फ्लेयर नहीं चाहिए इसलिए मैंने सिंगल किया है। अब उसके बाद हम यहाँ पे ऊपर वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो ऊपर जो हमारा कॉर्नर है यहाँ से हम 22 इंचेस लेंगे। इस तरह से कॉर्नर से हम 22 इंचेस पर इस तरह से राउंड में मार्क कर लेंगे। और यहाँ पे हम मार्क करने के बाद इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे हम अपनी कमर की मार्किंग करेंगे। जितनी हमारी कमर होगी उसका हमें हाफ़ रखना है। नॉर्मली हम 4th पार्ट रखते हैं लेकिन हमें इसमें हाफ़ रखना है। तो यहाँ पे 32 इंच कमर है तो हम यहाँ पे 16 इंच पर निशान लगाएंगे प्लस 1 इंच मार्जिन के लिए जो हम फ्रंट पे बाद में फ़ोल्ड करेंगे उसके लिए भी। तो टोटल हमें 17 इंच चाहिए। इस तरह से मार्क कर लेंगे। अगर आपकी कमर ज़्यादा है तो आप थोड़ा 22 इंच से छोड़ के 23 से 24 पे निशान लगाएं। इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इस तरह से इसकी लेंथ नापेंगे हम। सो गाइज़ यहाँ पे हमारे ड्रेस की फुल लेंथ 48 इंच है। उसमें से हमने टॉप पार्ट की कटिंग 14 इंच की कटिंग कर ली है। उसकी बचा 34 इंच प्लस उसमें से हम 1 इंच और मार्जिन के लिए ऐड करेंगे जो हम नीचे से बाद में इसे फोल्ड करेंगे। यहाँ पे 35 इंच आएगा। 35 इंच पर इस तरह से हम मार्क कर लेंगे। इस पर ऊपर से हम इस तरह से 35 इंच पर मार्क करते जाएंगे राउंड में। तो इस तरह से मैंने 35 इंच पर मार्क कर लिया है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। करने के बाद हमारा यहाँ पे जॉइंट आएगा तो इस पर हम जॉइंट लगाएंगे। जो बचा हुआ हमारा फैब्रिक है उसे इस तरह से इस पर रखेंगे सेट करके। और जितना जॉइंट हमारा कपड़ा आएगा उतनी हम कटिंग कर लेंगे इसकी। कटिंग करने के बाद जो हमारा ये जॉइंट वाला पार्ट है सबसे पहले हम इसे जॉइंट करेंगे। तो इसे स्टिच कर लेंगे हम। मैंने इसे स्टिच कर लिया है। जॉइंट वाले पार्ट को स्टिच करने के बाद जितना हमारा नीचे से एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे कट कर लेंगे, शेप में ले आएंगे कटिंग करके। उसके बाद जो हमारे ये स्कर्ट का पार्ट है इसमें जितनी इसकी फुल लेंथ है उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ 34 इंच को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 8.5 इंच आएगा। तो इसे 4 से डिवाइड करने के बाद 8.5 इंच आएगा। तो ऊपर से हम इस तरह से 8.5 इंच पर मार्क करेंगे, नीचे भी 8.5 इंच पर इस तरह से। उसके बाद इसके नीचे भी हम 8.5 इंच पर मार्क करेंगे जो मैं कर रखा है यहाँ पे। अब इसी तरह से 8.5 इंचेस पर इस तरह से मार्क कर लेंगे। ये हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया है, देख सकते हैं इसमें 8.5 इंच पर मैंने इस तरह से मार्क करके लाइन ड्रॉ कर ली है। अब अपने टॉप जो हमारा बॉटम पार्ट है इसे हम खोल के पूरे कपड़े में इस तरह से 8.5 इंच पर ड्रॉ कर लेंगे, मार्क कर लेंगे कपड़े पर। सो गाइस मैंने यहाँ पे स्कर्ट पार्ट को देखिए इस तरह से खोल के इसे ओपन करके बिछा लिया है। पूरे कपड़े पे मैंने इस तरह से 8.5 इंच पर मार्क कर लिया है। 4 से डिवाइड किया है इसमें। अब हम अपने रफल की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक को 8 फोल्ड में ओपन करके इस तरह से 8 फोल्ड में बिछा लिया है कपड़े को। अब इसमें रफल्स निकालेंगे। तो यहाँ हमारी 8 इंच की रफल्स आ रही थी 8.5 इंच की।
तो इसमें हम 1.5 इंच प्रेस करेंगे, क्योंकि ये जॉर्जेट का फैब्रिक है तो जॉर्जेट में धागे निकलते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन लिया है। इसमें इस तरह से 10-10 इंच पर मार्क करते जाएंगे। इस तरह से 10-10 इंच पर मार्क करते जाएंगे। मार्क करने के बाद इस तरह से हम इस पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ऐसे ही हम पूरा कपड़े पे 10-10 इंच पर मार्क करते जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने मार्किंग कर ली है, इसकी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे पूरे कपड़े में। अब इसकी कटिंग कर लेंगे सारे कपड़े को, जितनी हमारी लेयर है। सो गाइस, यहाँ पे मैंने 3 लेयर ही कटिंग की है, लास्ट वाली लेयर की कटिंग नहीं की। अगर मुझे कम लगेगी तो मैं कटिंग करूँगी, नहीं तो ऐसे ही बनाएंगे हम। तो यहाँ पे मेरी इतने में ही हो गई थी, इसलिए मैंने लास्ट की कटिंग नहीं की। यहाँ पे मैंने कपड़े को इस तरह से बिछा लिया है। अब इसे हम नाप कर कटिंग करेंगे। इस लेयर की कटिंग हमारी जितनी टॉप पार्ट की वेस्ट है उसकी हम डबल करके ले सकते हैं। जितनी अगर 32 है तो उसको हम डबल करके कपड़ा ले सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे मैंने सबसे पहली लेयर जो है उसे 47 इंचेस की ली है, सेकंड 67 इंच, थर्ड वाली रफल मैंने 87 इंचेस की ली है, और जो हमारी लास्ट 4th लेयर है उसे मैंने 4 मीटर में लिया है। जितना मेरा फैब्रिक था उसे मैंने पूरा उतना ही ले लिया है। रफल कटिंग करने का तरीका यही है कि जिससे हमारी कमर अगर 32 है उसको हम डबल कर लें। फर्स्ट लेयर उसका डबल करके कटिंग होगी, फिर उसके बाद जो सेकंड लेयर होगी उसमें भी 15 से 20 इंच एक्स्ट्रा लेके कटिंग करेंगे। थर्ड में भी ऐसे ही सेम, और फोर्थ में ऐसे ही सेम हमें 15 से 20 इंच एक्स्ट्रा लेके कटिंग करना है। अब हम अपने रफल्स को इस तरह से इसमें अटैच करेंगे। तो हम रफल्स में लूज स्टिच लगाएंगे, जो कच्ची सिलाई होती है। इस तरह से इस पर एडजस्ट करके देख लेंगे एक बार। उसके बाद हम इस पर कच्ची सिलाई लगाएंगे इसके किनारे पर। तो पूरे कपड़े में हमें कच्ची सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे मैंने कच्ची सिलाई लगा ली इस तरह से। अब थ्रेड को हम यहाँ पे पुल करके इसे गैदरिंग बनाएंगे इसकी। इस तरह से हम थ्रेड को पुल करते जाएंगे और गैदरिंग बनाते जाएंगे इसकी। इकट्ठी नहीं करनी, हमें इक्वल गैदरिंग बनानी है। सो गाइस, यहाँ पे मैंने अपने वेस्ट के अकॉर्डिंग गैदरिंग कर ली है। इसे एक बार हम मेज़र करके देखेंगे इक्वल आ रहा है कि नहीं। अगर इक्वल नहीं आ रहा होगा तो हम इसे और एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे मेरी रफल्स इक्वल आ रही है इस पर। ऐसे ही मैंने सारे रफल्स रेडी कर लिए हैं इसमें गैदरिंग स्टार डालकर। ये सेकंड लेयर है। सेकंड लेयर हम इससे जो हमने मार्क किया था लाइनिंग पर 8-8 इंचेस पर, उससे हमने 2 इंच ऊपर और मार्क कर लिया है। ये हमारी रफल्स ओवरलैप होगी। तो इस तरह से 8 इंच का जो हमने डिवाइड किया था 8.5 इंचेस पर, उससे हमने 1.5 इंच या 2 इंच ऊपर लिए निशान लगाना है। तो यहाँ पे मैंने 2 इंच ऊपर निशान लगाया। उस सेकेंड लेयर हमारी जो 2 इंच ऊपर रखा है उस पर हमारी सेकेंड लेयर स्टिच होगी। सेकेंड लेयर इस तरह से हम लगाएंगे। आप देख सकते हैं इसमें जो हमने ऊपर 2 इंच का निशान लगाया था उस पर इस तरह से अटैच करेंगे। हमारी रफल्स ओवरलैप होगी। इस तरह से हम जैसे इसके ऊपर 2 इंच तक आ रहा है, इस तरह से ओवरलैप होगी रफल्स हमारी। इसी तरह से मैंने सारे कपड़े में 2-2 इंच ऊपर निशान लगा लिया है। इसमें देख सकते हैं ये सारी रफल्स हमारी ओवरलैप होगी। 4th लेयर भी मैंने रेडी कर ली है। मैंने वीडियो में समझाने की कोशिश की। अगर आपको समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। तो हम रफल्स को स्टिच करेंगे। सबसे पहली लेयर को हम इस तरह से स्टिच करेंगे।
मैंने फर्स्ट लेयर स्टिच कर ली है। अब सेकेंड लेयर स्टिच करेंगे। तो जो हमने 1.5 इंच 2 इंच ऊपर निशान लगाया था उस पर रफल इस तरह से रखेंगे और स्टिच करते जाएंगे। इसी तरह से हमें सारे रफल्स को स्टिच करना है। तो यहाँ पे मैंने गाइस सारे रफल्स को स्टिच कर लिया है। ये हमारा इस तरह से आएगा। अब हम इसकी किनारी को इस तरह से डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। इस साइड से भी और इस साइड से भी, दोनों साइड से हम स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे मैंने स्टिच कर लिया है डबल फोल्ड करके। अब इसे हम टॉप पार्ट्स के साथ जॉइंट करेंगे। तो हमारे टॉप पार्ट का जो सेंटर पॉइंट है उस सेंटर पॉइंट से इस तरह से हम इस स्लिट को इस तरह से रखेंगे और राउंड में पूरी सिलाई लगाते हुए ले आएंगे इस तरह से। आप चाहे तो पिन अप कर सकते हैं। इस तरह से हम राउंड में सिलाई लगा लेंगे इस पर। तो सेंटर पॉइंट इसका ये है। इस तरह से इस पर रखेंगे और आराम से ध्यान से हमें इससे सिलाई लगा लेनी है। मैंने टॉप पार्ट के साथ अपने बॉटम पार्ट को जॉइंट कर दिया है। ये फ्रंट पे इस तरह से स्लीट आएगा इसमें। अब हम इस पे लेस लगाएंगे। तो जो हमने लेस ली थी इसी को हम इस तरह से लगाएंगे। यहाँ पे मैंने लेस को इस तरह से पिन अप कर दिया है। आपको आइडिया हो जाएगा कैसे लगाना है। तो इस तरह से मैंने लेस को पिन अप कर लिया। इस पर स्टिच लगा लेंगे हम दोनों साइड। यहाँ पे मैंने एक साइड को लेस लगा ली है। इसी तरह से हमें दूसरे साइड भी लेस लगानी है। मैंने यहाँ पे लेस की डबल लेयर लगाई है। आप चाहे तो सिंगल लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे इस लेस की डबल लेयर लगाई, देख सकते हैं इस वीडियो में आप। सो गाइस हमारी ड्रेस बनकर कंप्लीट है। ये रहा इसका फाइनल लुक। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।